बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड जोन पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एक, कि मादा तीतर अंडों से बार बार क्यों उठती है। तो वीडियो इसी हवाले से बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से या तीतर की किसी भी बीमारी या उसके इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। और आप वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मुझसे पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि मादा तीतर जो मेरी है वो अंडों से बार बार क्यों उठती है। इसके दो रीज़न हैं। इंशाल्लाह आप एहतियात करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मादा तीतर ने एग दिए हुए हैं और आपको पता है कि खुड्डा, वहाँ पे कचरा और उसके बाद रेत, तो हमने एक घोंसला बनाया हुआ होता है, जैसे कि केज के अंदर एक जंगल का माहौल दिया हुआ होता है अपने तीतरों को। तो ये सब कुछ होता है अंदर। और केज इतना बड़ा भी नहीं होता, छोटा सा केज होता है जिसके अंदर मच्छर वगैरह ये वो आगे पीछे काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो पहली वजह तो ये होती है मादा तीतर के अंडों से बार बार उठने की, कि आप बार बार उसके सामने आ रहे हैं। आप चले जाते हैं देखने के लिए कि मादा तीतर अंडों पे बैठी है कि नहीं बैठी। अच्छा, उसके बावजूद बाज़ औक़ात मादा तीतर जो है वो ऐसी होती हैं कि वो अंडों के ऊपर सही जम के बैठती हैं और आपको यकीन नहीं होता कि यार ये कैसे उठ सकती है, ये तो बार बार जब देखो ये उठी हुई है। तो दूसरा रीज़न दोस्तों ये होता है कि बाज़ औक़ात अंडे में क्रैक आ जाता है, उसका पानी बाहर निकल आता है, तो वहाँ पे चींटियाँ जमा हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता अंडे में क्रैक ना भी हो तो उस जगह पे हो सकता है चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ हो, तो फिर वो चींटियाँ जो है उसको तंग करती हैं, वहाँ पे बैठने नहीं देती। उसके जो है वो पाँव पे या उसकी टांगों पे वो उसको डंग मारती रहती हैं, जिसकी वजह से मादा तीतर वहाँ पे बैठती नहीं है। वो बैठना चाहती है अंडों पे, आप देखते हैं कि वो अंडों पे बैठी हुई, थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो उठी पड़ी है। तो जब भी आपकी मादा तीतर कुड़क हो तो ये आप चीज़ चेक ज़रूर किया करें। जब मादा तीतर कुड़क हो जाए तो चींटियों वाला जो पाउडर होता है वो इर्द गिर्द आप डाल दें, ताकि वहाँ चींटियाँ ना आएँ। मादा तीतर जो है वो अच्छे तरीके से अंडों को हीट करे। और बार बार आप मादा तीतर को देखने मत आया करें। इससे मादा तीतर जो है वो समझती है कि भाई यार ये बंदा फिर मुझे दाना देने के लिए आ गया है, तो फिर वो फिर उड़ जाती है आपके लिए कि भाई ये बंदा कोई ना कोई चीज़ मुझे देने आया है। तो फिर वो इसकी आदत बन जाती है, जब वो आपको देखेगी वो अंडे से उठ के आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर चींटियाँ हों तो आपने दवाई डालनी है वहाँ पे। बाज़ औक़ात चूहों के भी बिल होते हैं, वहाँ पे चूहे भी आ जाते हैं। चूहों को के लिए भी वहाँ पे दवाई का इस्तेमाल करें, वो डालें आप दवाई। लेकिन मादा तीतर जो है वो उससे छुप के डालें, रात के टाइम डालें, उसके सामने नहीं डालनी जो चूहों वाली दवाई है। और जो चींटियों वाला पाउडर है वो तो आप बिल्कुल उसके सामने भी डाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अंडों के ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।